बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान महमूद है और मैं एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन DHQ बहावल नगर में पिछले 3 साल से सर्विसेज दे रहा हूँ। मैंने FC कॉलेज लाहौर से की है और उसके बाद जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन MBBS इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद हाउस जॉब और स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग भी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल से की और 2018 से मैंने FCPS किया है और तब से मैं इधर बहावल नगर DHQ में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आज मैं मार्टिन मार्कर का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक बड़े ही नहायत संजीदा मौजू पे बात करने का मौका दिया और हमारा मौजू है शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, ज़ियाबितस का मर्ज़ भी कहा जाता है। तो इसमें हम मोटी मोटी बातें थोड़ी सी करेंगे जिससे आम लोग जिसको अच्छी तरह समझ सकें और जिससे उनको फ़ायदा पहुंच सके कि शुगर क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्या पेचीदगियाँ इससे पैदा हो सकती हैं और इसका इलाज किस किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो बेसिकली शुगर जो है वो हमारे ब्लड में अगर खून के अंदर एक शुगर की मिकदार जो है अगर एक हद से तजावज़ कर जाए तो उसको हम शुगर कहते हैं। वो हद कितनी होती है, उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, वो अभी मैं आगे चल के बात करूँगा। लेकिन शुगर का ब्लड में बढ़ जाना ही जो है वो डायबिटीज़ कहलाता है। हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है, एक अज़ू होता है जिसको लबलबा कहा जाता है, पेंक्रियाज कहा जाता है। वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन खारिज करता है। ये इंसुलिन हमारे खून के अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा शुगर होती है उसको सेल्स के अंदर भेजती है और जितनी मिकदार में हमारे खून के अंदर शुगर की ज़रूरत होती है उसको खून में रखती है। और अगर किसी वजह से लबलबे को कोई मसला पैदा हो गया है, वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं, तो ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से शुगर की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वजूहात क्या होती हैं शुगर की? एक तो ये मरूसी वजूहात भी हैं कुछ कि अगर फैमिली में शुगर रन कर रही है, फैमिली में शुगर है, माँ बाप को, बहन भाइयों को, तो बड़े चांसेस होते हैं कि औलाद को भी ये शुगर मुंतकिल हो सकती है, ठीक है। दूसरी वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि बिल्कुल कोई काम काज नहीं, सारा दिन बैठे रहना, टीवी देखते रहना, ठीक है, और मोटापा, ख़ास तौर पर जो ये पेट की ओबेसिटी है, पेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये शुगर की वजह बनता है। कितनी इकसाम होती हैं शुगर की? शुगर अमूमन 2 तरह की है। इनको हम बड़े ही सादा अल्फाज में टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। जो टाइप 1 शुगर है वो अमूमन बच्चों में या छोटी उम्र के लोगों में होती है, 15 से 20 साल की उम्र में, ठीक है। जो टाइप 2 शुगर है वो 35-40 साल की उम्र के बाद अमूमन अपीयर होती है, ठीक। इसकी वजह से अलामात क्या आती हैं? जो हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हमें बताते हैं कि ये अलामात आ रही हैं, मसले हो रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्यास का लगना है, पेशाब का बार बार आना, ऐसे ही एक कमज़ोरी, थकावट महसूस होना, वज़न का कम हो जाना, या अगर इसकी कई दफ़ा मरीज़ पेचीदगियों के साथ आते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनको शुगर है, तो वो आके बताते हैं कि पाँव की तलियों का जलना, कीड़ियाँ चलना पाँव में, पाँव की तलियों में सुइयाँ चुभना, ठीक है, या इसके साथ नज़र का कमज़ोर हो जाना, नज़र का धुंधला हो जाना, ठीक है। ऐसी अलामात के साथ, या कई दफ़ा जो है वो उनके कोई जॉइंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर ये शोल्डर जॉइंट होते हैं, ये फ्रीज़ हो जाते हैं, पता नहीं लगता, वो दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो बाद में वो शुगर डायग्नोज होती है। तो ये इसकी आम सी अलामात हैं जो कॉमन होती हैं। पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? अगर किसी को शुगर का मर्ज़ लाहक है और वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं रहता तो इसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इन पेचीदगियों में जो आम तौर पर सबसे पहले तो नज़र इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, मोतिया बन जाता है, रेटिना पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, या पाँव के ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं, पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, ठंडे गर्म का कोई पता नहीं लगता, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा भी जो है वो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और
जो ज़्यादा ख़तरनाक मामलात होते हैं शुगर की पेचीदगियों में, उसमें दिल की बीमारी है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं कि शरीयान के अंदर जो है वो खून जम जाता है, या फिर दिमाग की शरीयानों के अंदर खून का जमना जिसको स्ट्रोक या फालज कहा जाता है, या गुर्दों के मामलात बनने शुरू हो जाते हैं, गुर्दे मुतासर होने शुरू हो जाते हैं, जिस्म की जो प्रोटीन्स हैं वो खारिज होने शुरू हो जाती हैं। तो गर्ज ये कि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो आपके सर से लेकर जो है ना पाँव के अंगूठे तक आपको मुतासर कर सकता है। जिल्द के मसाइल भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो बेशुमार पेचीदगियाँ इसकी होती हैं। अब इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, कैसे इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इलाज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 तरीके से इलाज किया। अमूमन लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि बस दवाई खा ली, ठीक है, या इंसुलिन लगा ली तो बस बाकी शुगर कंट्रोल रहेगी। एक्चुअली शुगर अगर कंट्रोल रखनी है तो हमें इन तीनों जो है ना वो इलाज की जो हैं पैरामीटर्स, इन पर अमल करना होता है। इसमें सबसे पहले ये है कि परहेज़, ऐसी चीज़ें जिनमें निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है, उनसे परहेज़ किया जाए। इन चीज़ों में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? गुड़, शक्कर, चीनी। गुड़ का नाम इसलिए मैं सबसे पहले अमूमन लेता हूँ कि ऐसे इलाकों में या जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो समझते हैं कि गुड़ में शुगर नहीं होती, हालांकि ये उतना ही मुज़र है जितनी कि चीनी है। गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, खजूर और हर वो चीज़ जिसमें ये मीठी चीज़ें डलती हैं, ठीक है, चाय, बोतल, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें इसकी ममानियत है। चाहे ये कम मिकदार में लें या ज़्यादा मिकदार में लें, ये बिल्कुल भी जो है ना वो 1 चम्मच के बराबर या एक चंद कतरे भी नहीं लेने चाहिए। हाँ, फ्रूट्स वगैरह, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो नहीं लिए जा सकते और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो अगर शुगर अच्छा कंट्रोल चल रहा है तो वो रोज़ाना के लिए जा सकते हैं। जैसे सेब, आड़ू या अमरूद हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, तो ये कोई एक फल जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ का 1 कप के बराबर या 1 पाव के बराबर रोज़ाना बेहतर है कि 2 खानों के दरमियान में ये लिया जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये आम हैं या आलू बुखारा है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं, इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। चखने की हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं ये किए जा सकते। ये परहेज़ था एक इलाज। दूसरा इलाज है फ़िज़िकल एक्सरसाइज, वर्जिश, वॉक। कम से कम 30 मिनट की वॉक रोज़ाना और हफ्ते में 6 दिन बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। या ऐसे लोग जो कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या जो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है कि अद्वियात। अद्वियात में भी फिर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक है इंसुलिन और एक है जो हम टैबलेट्स या गोलियां इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो गोलियां हैं, ठीक है, वो हमारे जिस्म को मुतासर करती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं या गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है ना वो गोलियां एक्चुअली गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती, शुगर नुकसान पहुंचाती है। अगर शुगर कंट्रोल रहे तो गोलियाँ नुकसान नहीं। हाँ, बहरहाल अगर गुर्दे पहले से ही मुतासर हों तो फिर जो है ना वो गोलियों की बजाय जो है वो इंसुलिन बेहतर ऑप्शन होती है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर, जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स हैं वो गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इंसुलिन पेंक्रियाज जो है, जो मतलब है, उसकी सलाहियत ही नहीं होती इंसुलिन बनाने, तो उन्हें हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है। जो टाइप 2 वाले हैं 35-40 साल की उम्र के बाद जिनको शुगर होती है, तो उनमें हम ये गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके भी ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं टैबलेट्स की, जिनके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। कोई ऐसी अद्वियात हैं जो ग्लूकोज को अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होने देती, कुछ ऐसी हैं जो पेशाब के ज़रिए खारिज करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो लबलबा से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि इसको हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं। एक तो इलामात मैंने बताई, उसके बाद अगर किसी का खाली पेट शुगर लेवल जो है, मसलन सुबह उठते ही 8 घंटे की फ़ास्टिंग के बाद अगर शुगर लेवल उसका जो है वो 110 से कम है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर 110 से 125-26 तक आता है तो ऐसे मरीज़ों को शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अगर 126 से ज़्यादा लेवल रहता है, ठीक है, और जब भी फास्टिंग में चेक करें, ख़ास तौर पर 2 रीडिंग्स अगर लें
तो ये यकीनी तौर पर ऐसे अफराद को शुगर का मर्ज़ लाहक है। और खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर चेक की जाए और अगर वो 140 से 200 के दरमियान है तो ये भी वो उस कैटेगरी में आएंगे जिनको शुगर लाहक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये 2 रीडिंग 200 से ज़्यादा आती हैं तब भी ये शुगर का यकीनी तौर पर ये मर्ज़ है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक टेस्ट होता है खून का जिसको HbA1c कहते हैं। अगर ये टेस्ट इसकी ख़ास एक रेंज है 5.7 से अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि शुगर नहीं है, लेकिन अगर 5.7 से लेकर 6.5 तक इसकी रेंज आ रही है तो ये भी प्री डायबिटिक हैं, शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 6.5 से अगर ज़्यादा है तो ये भी यकीनी तौर पर डेफिनेटली शुगर ऐसे लोगों को मौजूद है। उम्मीद है कि ये जितनी बातें मैंने कोशिश की है कि सादा ज़बान में कन्वे की जा सकें, समझाई जा सकें और इससे आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोग फ़ायदा उठा सकें, तो बहुत शुक्रिया।